होमगार्ड भाइयों के हित में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है कि आप जो राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा जो अवार्ड पास किया गया है, जिसमें इन सभी दिक्कतों का माननीय न्यायाधीश ने निवारण किया है, और वॉलंटियर पुलिस फोर्स है जो कि 1840 से चल रहा है और ये लगातार जारी है, और ये मुझे नहीं लगता कभी आने वाले समय में ख़त्म हो सका, क्योंकि अभी भी इसको कम से कम 200 साल हो चुके हैं। जो संस्थाएं हर राज्य सरकार में हैं, कोई राज्य सरकार इस संस्था के बिना काम नहीं चला सकती, कोई केंद्र सरकार इस संस्था के बिना काम नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उनके कर्मचारियों को इतना बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। उनको एक बंधकों की तरह, एक बंधुआ मजदूरों की तरह उनको ट्रीट किया जाता। संतोष नारायण सिंह एडवोकेट है। मैं पिछले 24 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने होमगार्ड्स की पूरे भारत में विषम परिस्थितियों में उनके ड्यूटी और उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, और जिसके विषय में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा एक अवार्ड पासित किया गया कि आप इन सब होमगार्ड्स को एक परमानेंट वर्कर का दर्जा दें, क्योंकि आप उनसे सारे साल काम लेते हैं। आप उनको सभी मानवीय जो मूलभूत सुविधाएं हैं आप उन्हें दें, आप उन्हें छुट्टी दें, आप उनको 60 साल तक की नौकरी दें। उन सब के अनुपालन के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका 698/2024, इसको आप दिखा सकते हो एक बार ही सर? और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने 20/12/2024 को आप देख सकते हो कि वकील साहब ने जो एक न्यू केस सुप्रीम कोर्ट में डाला है, उसमें होमगार्ड जवानों का वेलफेयर हो और जितनी भी सुविधा, इनको मेडिकल सुविधा, पीएफ सुविधा, उसके बाद इनकी जो सैलरी है 11/3/2015 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, वो सैलरी भी दिल्ली में अब लग नहीं बढ़ाई गई है। इसका पेटिशनर सिविल नंबर 698/2024 जो अभी न्यू केस डला है, रिट पिटीशन सिविल नंबर 698/2024 में अब सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 20/12/2024 में माननीय मिस्टर जस्टिस सुधांशु धूलिया, माननीय न्यायाधीश मिस्टर जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह खां साहब ने होमगार्डों की विषम परिस्थिति और कठिन परिस्थितियों में भी ड्यूटी करने और उनके साथ राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों द्वारा कोई पूरा दुर्व्यवहार करने के संबंध में उनको उपयुक्त छुट्टी, अवकाश व उपयुक्त सैलरी ना देने की परेशानियों का संज्ञान लेते हुए ये याचिका एडमिट की है तथा इसमें नोटिस इशू किया। ये याचिका आर्टिकल 32 के तहत बताई जाती है। जी। तो सर इसमें जो मौलिक अधिकार है होमगार्ड जवानों को, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या क्या बेनिफिट दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट इसमें होमगार्ड जवानों को वो सारी सुविधाएं जो एक भारत के सरकारी कर्मचारी को मिलती हैं, उसको जॉब सिक्योरिटी, प्रॉपर जॉब कंडीशंस, प्रॉपर वर्किंग आवर्स, प्रॉपर सैलरीज, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, और जो उनका काम है कि वो एक पुलिस की सहायता के लिए हैं, वो पुलिस के नौकर नहीं हैं, वो पुलिस की सहायता के लिए हैं। आमतौर पे ये देखा जाता है कि पुलिस और थानों में होमगार्ड्स के द्वारा कभी झाड़ू लगवाना, कभी पानी भरवाना, कभी चाय मंगवाना, इस तरह के छोटे छोटे काम के लिए इनको जो होमगार्ड जवानों से छोटे काम करवाया जाता है, इनका दिल्ली में और दिल्ली से बाहर इनका मिसयूज हो रहा है। जी हाँ, इसका पूर्ण मिसयूज हो रहा है। ये सभी लोग जानते हैं, सभी अधिकारी जानते हैं, सभी भारत सरकार भी जानती है कि होमगार्ड्स के द्वारा केवल मीनियल वर्क, तुच्छ कार्य कराए जाते हैं, जो कार्य के लिए वो नहीं है। ये एक तरह का परमानेंट वॉलंटियर पुलिस फोर्स है जो कि 1840 से चल रहा है और ये लगातार जारी है, और ये मुझे नहीं लगता कभी आने वाले समय में ख़त्म हो सका, क्योंकि अभी भी इसको कम से कम 200 साल हो चुके हैं। जो संस्थाएं हर राज्य सरकार में हैं, कोई राज्य सरकार इस संस्था के बिना काम नहीं चला सकती, कोई केंद्र सरकार इस संस्था के बिना काम नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उनके कर्मचारियों को इतना बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। उनको एक बंधकों की तरह, एक बंधुआ मजदूरों की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। तो इन्हीं सभी समस्याओं के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 20/12/2024 को
एक सभी होमगार्ड भाइयों के हित में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है कि आप जो राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा जो अवार्ड पास किया गया है, जिसमें इन सभी दिक्कतों का माननीय न्यायाधीश ने निवारण किया है और आदेश प्राप्त किया। वकील साहब अगली डेट क्या दी है सुप्रीम कोर्ट ने देश के होमगार्ड जवानों के लिए, दिल्ली के होमगार्ड जवानों के लिए? अगली डेट इस प्रकरण में अभी टेंटेटिव डेट आ रही है, वो है 10 फरवरी 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी 2025 की अगली डेट लगाई है। और वकील साहब ने बतलाया कि नोटिस इशू हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से डीजी साहब को और दिल्ली सरकार को। होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सबसे बड़ी अदालत से नोटिस हो चुके हैं और याचिका मंजूर कर ली गई है। और वकील साहब एक चीज़ और बताओ आप कि अगर देश के होमगार्ड जवान इस याचिका में जुड़ना चाहे और कोई जहां दिल्ली से बाहर या दूसरे राज्य में केस चल रहे हैं या दिल्ली में और केस चल रहे हैं कहीं और, तो इस याचिका में वो जवान आ सकते हैं? क्योंकि ये याचिका जो अवार्ड हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए किया है वो एक तरीके से जनरल अवार्ड है, वो सभी होमगार्डों के लिए है। तो इसमें जितने भी समस्त देश के समस्त राज्यों के जितने भी होमगार्ड्स हैं जो कि बड़ी दयनीय स्थिति में काम कर रहे हैं, वो सभी अपनी एकता बनाकर अब इस रिट पिटीशन में जुड़ सकते हैं तथा अपना पक्ष रख सकते हैं तथा माननीय न्यायालय के आगे अपनी सारी वर्किंग कंडीशंस, अपना शोषण और जो राज्य सरकारों द्वारा किया गया अमानवीय व्यवहार को कोर्ट को बता सकते हैं कि कैसे उन्हें बंधक मजदूरों की तरह काम कराया जा रहा है और उन्हें उचित पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता है, जब चाहे उनको नौकरी से निकाल देते हैं। इसमें जो दिल्ली होमगार्ड्स के जवान हैं सभी थानों में रोज नामचे में कांस्टेबल के नाम से इनकी जो दर्ज होती है, जो क्या नाम इनकी जो हाजिरी है ना, जो भी क्या नाम लगाई जाती है, जिस टाइम पे इनकी आमद होती है थानों में, उसमें कांस्टेबल के नाम से होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कांस्टेबल का जो है, जो एक ऑर्डर हुआ था 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है, पंजाब पुलिस का कांस्टेबल है, हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल है, यूपी पुलिस का कांस्टेबल है, जो उनका बता दिया जाता है वो होमगार्ड को दिया जाए, वो अब लागू नहीं हुआ। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? इसीलिए हमने इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय में ये याचिका दायर की है। और अब हमें उम्मीद है, क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है, क्योंकि जब देश की सरकारें 86% लोगों फ्री राशन पे देश चल रहा है, तो जो होमगार्ड्स हैं, जो कि एक सशक्त पुलिस फोर्स है, जो कि पुलिस जिसकी ये बात भी पूछी कि जैसे पुलिस के बिना देश नहीं चल सकता, वैसे ही होमगार्ड्स के बिना भी कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। ये बात सत्य है। कोई भी राज्य सरकार इस बात को है ना दावा कहे कि हाँ बिना होमगार्ड्स की सहायता से वो अपना राज्य या सरकार चला सकते हैं, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ वो है ना चला के दिखाएं। तो इनके फेवर में रोज एवेन्यू कोर्ट से अवार्ड भी हो चुका है और होमगार्ड जवान निचली अदालत से केस भी जीत चुके हैं, लेकिन अब लग इनको कोई बेनिफिट नहीं दिए गए हैं, तो इसको डिले किया जा रहा है इस ऑर्डर को। तो सुप्रीम कोर्ट से इनको खुशखबरी मिलेगी, यहाँ मिठाई बटेगी सुप्रीम कोर्ट में होमगार्ड जवानों के लिए। अब हमारी तो यही उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें मिलकर देश हित में, होमगार्ड्स के हित में ये कार्य करेंगी, क्योंकि कोई भी मशीन हो, उसका छोटे से छोटा पुर्जा, चाहे होमगार्ड एक छोटा सा ही पुर्जा हो, लेकिन अगर कोई भी छोटा पुर्जा खो जाता है, गिर जाता है, तो वो मशीन पूरी बेकार हो जाती है। जैसे कोई भी चाहे करोड़ों रुपए की कार हो, अगर उसके टायर की हवा निकल गई तो वो कार किसी काम की नहीं रहती, चाहे उसमें करोड़ों का इंजन लगाओ चाहे अरबों का इंजन। तो होमगार्ड्स भी एक इस तरह की ही एक संस्था है जो पूरे भारत और राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था का अनुपालन करने में लंबे समय से वकील साहब धरना प्रदर्शन हो रहा है, दूसरे राज्यों में भी हो रहा है, दिल्ली में जंतर मंतरों पर भी लंबे समय से मांग रहे हैं। लंबे समय से होमगार्ड के जवान की मांग है और विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है दिल्ली में। होमगार्ड जवानों को, दिल्ली वालों को बिल्कुल खुशखबरी नहीं दी। महापंचायत हुई जो 22 तारीख को हुई थी, संडे को। महापंचायत में भी सुरेंद्र सोलंकी जी ने इनको कहा कि कंटिन्यू 60 साल इनकी नौकरी चले, हमारे गाँव के ही होमगार्ड के जो बच्चे हैं। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? तो महापंचायत ने भी इनके फेवर में कहा है कि इनका भला होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से वकील साहब ने बहुत अच्छी बातें कही है। आगे इनके भविष्य के बारे में क्या है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से और सरकार क्या कर सकती है? सरकार की गलती मानते हो आप? नहीं मानते इसमें, जो कि अब लग इनको खुशखबरी नहीं देगी, विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। देखिए, सभी राज्य सरकारें और राजनीतिक दल
केवल लिप सर्विस करते हैं। मुँह से तो बोलते हैं कि हाँ, हम बहुत उनके लिए करने जा रहे हैं, बहुत उनके अच्छी फ़ोर्स है, बहुत काम होती है, लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल रूप में जब भी आता है तो वो लोग संसाधनों और पैसे की कमी का हवाला देकर इन शोषित वर्ग को और शोषित करते हैं। अतः अगर सभी राज्य सरकारें और भारत सरकार ये समझे कि हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट शासन व्यवस्था चलाने की कड़ी है, तो मैं नहीं समझता कि इन लोगों को इनके अधिकार नहीं मिलेंगे।